अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज बनाएंगे बैंगन का भरता, वो भी यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में। ये इंडियन स्ट्रीट फूड स्टाइल में बनाएंगे और बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट बनता है। बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन ले लिए थे मैंने, तमाम बैंगनों को अच्छे से वॉश कर लिए और इसको सेंटर में से इस तरीके से कट कर लेंगे। हमने लंबा लंबा ही इसको कट करना है। सेंटर में से इसको दो कर लेंगे। इसी तरीके के साथ सब बैंगनों को मैं अच्छे से सेंटर में से कट कर लूँगी। ये देखें, और ज़रा चेक कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर औक़ात बैंगन में कीड़ा होता है। जब आप सेंटर में से कट करें इसको तो चेक कर लीजिएगा कि ये बैंगन आपका कोई ख़राब तो नहीं है, इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल ले लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिए। अब इसमें साथ ही हम बैंगन डाल देंगे और बैंगन जो कट वाली साइड होगी वो नीचे करेंगे और जो इसकी ब्लैक वाली साइड होगी वो ऊपर रखेंगे। सब बैंगनों को अच्छे से इसमें डाल देंगे। जितना आपके पैन में इजीली आ सकते हैं उतने बैंगन को डालिएगा। अब एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बैंगनों की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी बैंगन जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको वन बाय वन हम सब को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखें, दूसरी साइड से भी इतने अच्छे हो गए हैं कि इसकी स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। जो बाकी रह गए थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और उनको भी इसको फ्राई करके अच्छे से निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे एक बाउल ले लिया है, बैंगनों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसको चम्मच की मदद से इसका सारा गूदा जो होगा वो इस बाउल में निकाल लेंगे। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी रहे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरी साइड से हमने बैंगन को उल्टा करेंगे और उसका छिलका हल्के से उतारते जाएंगे और छिलका बहुत आराम से रिमूव होता जाएगा। ये देखिए, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई इसके साथ जंग नहीं लड़नी पड़ रही, बहुत आराम से जो है छिलका रिमूव होता जा रहा है। इसी तरीके के साथ मैं सारे बैंगनों के छिलके अच्छे से रिमूव कर लूँगी। आपको दोनों में से जो तरीका बेहतर लगे आप वो अपना सकते हैं। इसी तरीके के साथ मैं सब बैंगनों को कर लूँगी। ये देखिए, इसके छिलके सारे अच्छे से रिमूव हो गए और बैंगन हमारे पास आ गए हैं। अब इसको एक चम्मच के साथ मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। सब बैंगनों को अच्छे से मैश कर लेंगी ताकि ये अच्छे से एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको चॉप मत कीजिएगा क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। दूसरी साइड पे मैंने जो ऑयल लिया था उसकी क्वांटिटी मैंने कम कर दी है। इसमें सिर्फ मैंने 1/4 कप मैंने ऑयल रहने दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा ज़ीरा। इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। साथ ही 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, वो ऐड कर देंगे चॉप किए हुए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए प्याज का तो उसमें 1 टेबलस्पून हमने लंबा कटा हुआ अदरक और 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे ताकि अदरक का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। साथ ही 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें 3 चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। आपने टमाटर कट करके नहीं डालने, चॉप ही डालने हैं और इसका पेस्ट भी इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें चॉप टमाटर ही जाते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना इसको भूनेंगे कि टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया। इसको भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो हमने मैश किए थे बैंगन वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाला जात बैंगन में मिक्स हो जाए और सारे फ्लेवर्स बैंगन में आ जाएं। ये देखिए, माशाल्लाह से सब बैंगन जो हैं वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसकी अब अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए।
इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 टेबलस्पून लेमन जूस। अगर आपको खट्टा कम पसंद हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 केजी बैंगन में 4 टेबलस्पून इनफ है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें लंबा कटा हुआ अदरक। इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। जब ये भून जाए तो इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बैंगन को एक बाउल में निकाल देंगे। इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। माशाल्लाह से देखें कि कितनी अच्छी लुक आई है। अभी से ये कितना अच्छा लग रहा है। बहुत मज़े का बना है, बहुत डिलीशियस बना है। ज़रूर बनाइएगा। आप इसको रोटी, चावल, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।